हालेलुया। भजन संहिता 85:8 में लिखा है, यहाँ मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता करने न लगे। आमीन। ठीक है ना। अब ये दाऊद बोल रहा है यहाँ, परमेश्वर के वचनों को बोल रहा है यहाँ, कहता है कि मैं तो कान लगाए रहूं, मैं तो परमेश्वर की तरफ कान लगाए रहूंगा, मैं परमेश्वर की बातों को सुनूंगा, क्योंकि वो अपनी प्रजा से बात करता है, अपनी प्रजा से, अपने भक्तों से शांति की बात कहता है। पर वे लोग, यही अकेला बोल रहा है, ये यहाँ जिस बात को लिया कहता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। आमीन। अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं उनसे शांति की बातें कहेगा। अब मैं ही बोल रहा हूं, वह अपनी प्रजा से शांति की बातें कहेगा। मैं तो कान लगाए रहूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। भोर को, सांझ को और दोपहर को मैं गढ़ाता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। उसके कान धर्मियों पर, उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, उसकी आंखें पर टिकी रहती है। मैं तो कान लगा करके ध्यान से सुनूंगा कि यहोवा क्या कहता है। परंतु वे जो लोग हैं फिर करके मूर्खता न करने लगे, इसलिए पश्चाताप करो, लौट आओ, ताकि परमेश्वर की ओर से विश्रांति के वे दिन आए जो वो देना चाहता है। पश्चाताप करो। वे विचारने से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप ना करना। अगर डायरेक्ट परमेश्वर माफ कर देता तो पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे चल करके पश्चाताप की आवश्यकता है। जब 38 वर्ष के व्यक्ति को, बीमार को चंगा किया तो लिखा यूहन्ना 5:14 में, यीशु मसीह बाद में उसे मंदिर में मिला और मिल करके कहा, देख तू जो स्वस्थ हो गया है, फिर पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब पश्चाताप की आवश्यकता है। अब ये वाली वचन की आवश्यकता है कि दाऊद कहता है कि मैं अपने कान यहोवा की बातों पर, उसकी वाणी पर लगाए रखूंगा, क्योंकि वो तो अपनी प्रजा से शांति की बात कहता है। लेकिन वे लोग जिनको परमेश्वर क्षमा किया, जिनको अपनी प्रजा का है, वो फिर करके, फिर घूम करके, फिर वे विचार करें, फिर झूठ बोले, सट्टा लगाए, दारू पिए, गंदे काम करें, दूसरों की चुगली करें, फिर करके वो एक काम करने ना लग जाए। आमीन। अब पश्चाताप की, अगर पाप क्षमा हुए। कई बार क्या होता है, पहली बार परमेश्वर के भवन में कोई आता है और आते ही तुरंत वो चंगा हो जाता है। पहले किसी की भी टेस्ट मनी लीजिएगा, हम पहली बार परमेश्वर के भवन में गए, मेरा जो मैं चश्मा लगाती थी वो उतर गया, है ना, मेरे जो दर्द था वो चला गया। पहली बार का चला जाता है और उसके बाद वो अगर इसके अनुसार नहीं चलते हैं, अगर वो इसके अनुसार नहीं चलते हैं, तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, तो वो चश्मा तो हट गया था, जो शीशे वाला चश्मा था वो चश्मा तो हट गया, लेकिन अब इन आंखों पे दूसरा चश्मा चढ़ गया। अब गड़बड़ी करने लगते हैं लोग। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एक गवाही, पहली बार उसने मुझे वचन बताया था, मेरी प्रार्थना की थी, मेरा चश्मा उतर गया था, मेरी पीठ का दर्द चला गया, 10 साल की बीमारी मेरी चली गई थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी चली गई थी, लेकिन उसके बाद इसलिए पश्चाताप करो। पश्चाताप का अर्थ है पापों को छोड़ना और तुरंत परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना। और जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक उलझे रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो मैं मसीह की हूं, मैं मसीह का हूं। हम चर्च जाते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, हम ऑफरिंग लाते हैं, हम 10वां अंश लाते हैं, हम तो बहुत दावत करते हैं लोगों की, उससे कुछ नहीं है। ये दूसरे नंबर पे आता, पहले नंबर पे क्या आता है, पश्चाताप करना। पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे, परमेश्वर तुमको क्षमा करेगा, तब से वो काम शुरू होंगे जो परमेश्वर तुमको दिखाना चाहता है। हालेलुया। तब से वो शुरू होंगे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी,
अरे दोनों के पास तो मशाल तो थी, कुपिया भी थी, मशाल भी थी, बेचारी इंतजार भी कर रही थी, थोड़ा तेल खत्म हो गया, ले लो प्रभु जी। जब मैंने तुमको कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आज्ञाकारी क्यों नहीं बन रहे हो। एक गलती आदम ने की थी, उससे पाप जगत में आ गया था। परमेश्वर वहां भी कह सकता था चल यार कोई बात नहीं है, अरे पहली तो गलती हुई है, माफ कर दे दे। जब उसने कह दिया था निश्चय ही तो उस दिन मर जाएगा, तौबा कर सकते थे, पश्चाताप कर सकते थे, सॉरी बोल सकते थे, अंगीकार कर सकते थे, लेकिन करते क्या है, ये जो यश है ना, मैं इसकी वजह से गुस्सा कर जाता हूँ। ये जो मेरी पत्नी है ना, ये मुझे मजबूर कर देती है, जो मेरा पति है ना, इसकी वजह से मैं गलती कर जाता हूँ। हम क्या आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ इसी बात को लिखा है कि जब मैंने अपना अपराध, हालेलुया, यह लिखा है 32:5 भजन संहिता में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, है ना। क्यों ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं, क्यों परिवार संभल नहीं रहा, क्यों कारोबार पहले ठीक था अब तो और भी खराब हो गया। पहले तो थोड़ा कमाई होती थी, उसमें भी बचत होती थी, अब तो और भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, फर्क है तुम कोई दूसरी बाइबल पढ़ने लगे हो, तुम कोई दूसरे विचारों में चले गए हो, तुमने अपने विचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के अनुसार हिसाब से तुम चल नहीं रहे हो। अनर्थकारी अपने बुरे सोच विचार को छोड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और वह उन पर दया करे। जब ऐसा करेंगे दया होगी, वरना फिर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रीति से उसने कह दिया है, ना तो वो छोड़ता ना ही त्यागता है, लेकिन फिर भी चंगा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर। जो 38 साल से बीमार था, जिसके परिवार ने छोड़ दिया, जो अब इस हालत में है, वो कहने लगा, वह प्रभु कहता है कि तू क्या चाहता है, कहता है प्रभु, कहता भाई मैं क्या करूं, जब कुंड का पानी हिलाया जाता तो मेरे पास कोई नहीं जो मुझे कुंड में उतार सके। तो ऐसी कैसी हालत थी उसकी, उसका मांस खत्म हो गया था, वो कमजोर हो गया था, पैरालाइज हो गया था, या कितना बुरा हाल था उसका। अब वो सड़क के भी नहीं जा पा रहा था, वो कह रहा मेरे पास कोई नहीं है। और फिर प्रभु उसको चंगा कर देता है, कहता उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर, है ना। और फिर लेकिन उस समय नहीं कहता उसको फिर पाप ना करना, बाद में मिलता है, कहता मंदिर में बाहर मिलता है और प्रभु कहता है देख तू जो स्वस्थ हो गया, देख तू जो स्वस्थ हो गई है, फिर पाप ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो इससे कोई भारी विपत्ति, 38 साल से उस दर्द से, उस दुख से जूझ रहा था और प्रभु ने कहा कि फिर पाप ना करना। इसलिए क्या अब क्या उसको जरूरत है, अब वो उपवास रखे, समय समय पर उपवास रखे, प्रार्थना करे, परमेश्वर के समीप जाए, रोज अपने आप को स्मरण करे, मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। हाय प्रभु ने कहा कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े। इससे भारी विपत्ति क्या हो सकती है, 38 साल जीवन के आधे वर्ष तो मैंने बीमारी में गुजार दिए, मेरे अपनों ने सबने मुझे छोड़ दिया था, और प्रभु ने कहा कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और प्रभु ने कहा तो इसे को टाल नहीं सकता, या तो नरक है तो स्वर्ग के बीच की कोई जगह नहीं है, या तो स्वर्ग में जाओगे या तो नरक में जाओगे। तो स्वर्ग के वाले काम हो नहीं रहे तो फिर तो नरक ही मिलेगा, हाँ फिर तो नरक ही है ना। इसलिए पश्चाताप करो और पश्चाताप करके परमेश्वर के समीप जाओ, अंगीकार करो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। आप लोग उपवास में हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं, इसी में हम पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को परमेश्वर के समीप रखें, कहीं प्रभु जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा कर दे। कोई ऐसा पाप है जो मुश्किल करता, कोई ऐसा पाप है जो आड़े आ रहा है, जो परमेश्वर के समीप जाने से या परमेश्वर की बरकतों को मेरे पास आने से दिक्कत कर रहा है। खुदावन मुझसे नहीं हो पा रहा, तू मुझे संभाल, तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे प्रभु से आशीष दे। तब दाऊद
कहता है जब मैंने अपराध नहीं छिपाया तो इस पर प्रकट कर दिया, तब तूने मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर दिया। और पौलुस लिखता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है, दयालु है, धर्मी है, प्रेम करता है, पर उसने स्वयं की इच्छा दी है, उसने स्वयं की इच्छा दी है। हाथ पकड़ करके वो नहीं रोकेगा, वो हव्वा का हाथ पकड़ करके रोक सकता था। हव्वा जब अपने पति को खिला रही थी वो फल, तब वो रोक सकता था, अरे ये तो औरत है, इसने गलती कर दी, तू तो गलती मत कर। पर परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। जैसे वो ठंडे समय में मिलने आता था वैसे ही आया और आकर के पूछने लगा, आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है? मैं डर गया था, वाटिका में तेरे शब्द को सुन करके डर गया था, क्योंकि मैं नंगा हूं। किसने बताया तुझे? क्या तूने वो फल खाया? अगर वो कहता हाँ प्रभु मैंने गलती की, मैं तौबा करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे माफ कर दे, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती उस फल को लेकर के। लेकिन उसने कहा नहीं, जो औरत तूने मुझे दी है उसने ऐसा किया है। आज के शब्द से एक चीज सीखने को मिलती है, किसी की भी वजह से मेरे साथ कुछ क्यों ना हुआ, मैं किसी पर एलिगेशन ना लगाऊं, मैं किसी पर दोष ना लगाऊं, पर मैं इस बात को स्मरण करूं, क्या मैं गलती तो नहीं कर रही थी, मैं गलती तो नहीं कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे ना जबरदस्ती पिला दी थी। वो कहने लगा अगर तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरी कसम है, आज मेरा जन्मदिन है, एक पैक तुझे पीना ही पड़ेगा। उसने लाख वास्ता दिया दोस्ती का, प्यार का, जन्मदिन का, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। प्रभु उसने जबरदस्ती पिला दिया था। प्रभु मैं चुगली करना नहीं चाहता, वो चुगली करने आ गई थी, इसलिए मैं उसकी सुनती रही, फिर मेरे मुंह से भी निकल गया। ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इसलिए पश्चाताप करो, परमेश्वर के समीप आओ, अपने पापों का अंगीकार करो और कहो खुदावन तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु तू मेरे साथ हो, मुझे अपने हाथों में ले, मुझे संभाल, मुझे हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा हमेशा तेरे ही है। प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, मुझसे जो गलती हो मुझे क्षमा कर, मुझे तो शुद्ध कर, और जब तक क्षमा नहीं मिलती उसके चरणों में पड़े रहे, उसके पास पड़े रहे। प्रभु मुझे माफी चाहिए, मुझे माफी चाहिए। हम अपने याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं, याकूब ने कुश्ती की, उसे पता था मेरा भाई आ रहा है, मेरे किए की सजा मुझे मिलने वाली है, जो गुनाह मैंने किया था उसकी सजा मुझे मिलने वाली है। तब उसने पूरे परिवार को आगे भेज करके उस रात वो वहीं रुक गया। एक स्वर्गदूत आता उससे लड़ता है, स्वर्गदूत आकर के उससे लड़ता है, पूरी रात लड़ते रहते हैं। आखिर में स्वर्गदूत का वो पैर पकड़ लेता है, कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हम इस तरह से बात करें, परमेश्वर जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तब तक मैं तेरे भवन से, तेरे चरणों में से नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगी, तब तक मैं पश्चाताप करता रहूंगा, करती रहूंगी, अंगीकार करता रहूंगा प्रभु, जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगा। देखिए उसने जिद की, उसने अच्छी बात की, जिद की, जब तक मुझे तू आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप में से प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर ने जब उस झूठे को, धोखेबाज को
जिसके नाम का अर्थ ही धोखेबाज है, याकूब के नाम के अर्थ का धोखेबाज है, उसका अर्थ है जब उसे ही परमेश्वर ने आशीष दी और इतनी बड़ी बरकत दे दी, तो सोचो आप इतने बड़े गुनहगार नहीं हैं। अगर है तो भी चिंता ना करें, आप जितने भी बड़े गुनहगार हैं, परमेश्वर उससे भी कहीं अधिक अनुग्रहकारी और क्षमा करने के योग्य परमेश्वर है। यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, तब हम पर दया की जाती है। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। पश्चाताप करें।